अब यूपी के मेरठ में पुलिस ने ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने फर्जी ड्रोन उड़ाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, फर्जी ड्रोन मामले में 15 केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर 28 फर्जी पोस्ट मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों को बैंक खातों की वो जांच में जुटी है पुलिस। ये भी आपको बता दें तो एक्शन में लगातार और ड्रोन की अफवाह या फिर किसी जीव पर लाइट बांध देना अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद मेरठ की सोशल मीडिया सेल द्वारा निरंतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अवलोकन किया जा रहा है और जो भी लोग इस पे अफवाहें फैला रहे हैं उसमें ड्रोन संबंधित उड़ने की जो अफवाहें फैलाए हैं, ऐसा 28 पोस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आइडेंटिफाई हुए हैं। इन सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए इनके पोस्ट के जो ओनर्स हैं इनको आइडेंटिफाई करते हुए 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है रात्रि में और इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। साथ ही में जो अन्य अकाउंट हैं उनकी भी साइबर क्राइम सेल की मदद से आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपको हम ये बता दें कि ड्रोन से दहशत कहां कहां है। अब आप ये भी समझ लीजिए कौन से वो स्थान है जहां पर ड्रोन से दहशत है। तो आप ये हमारे पीछे जो मैप देख पा रहे हैं उसमें आप समझ जाएंगे। ये देखिए, मेरठ, बरेली, अमरोहा और साथ ही साथ ये देखिए हापुड़, बुलंदशहर। तो इन जगहों पर वो ड्रोन की जो आफत बताई जा रही है, ड्रोन की दहशत बताई जा रही है। खासतौर पर मेरठ में, बुलंदशहर में और हापुड़ आप देख सकते हैं, अमरोहा और साथ साथ बरेली में ड्रोन की दहशत है। अब क्या ये किसी पैटर्न के तहत किया जा रहा है, इसको समझना यहां पर बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ये ऐसी बहुत सारी साइटिंग्स और फिर इस पर सवालिया निशान ये उठता है कि क्या वाकई ड्रोन है। कभी कबूतर की बात सामने आती है, उसमें लाइट लगाना। तो ये तमाम प्रश्न जो उठते हैं, अब ये क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों को लगता है कि वो ड्रोन के जरिए वो रेकी की जाती है और फिर वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसी पर और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त रंजन सोनकर मेरठ से जुड़ चुके हैं। रंजन, जरा विस्तार से समझाइए, मेरठ में भी क्या इस तरीके के मामले सामने आए हैं? और कई बार कभी ये भी पता लगता है कि कबूतर पर ड्रोन कुछ लाइट बांध दी गई, उसको उड़ा दिया गया। जरा विस्तार से समझाइए ड्रोन साइटिंग्स के बारे में। हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेरठ पुलिस की तारीफ करने लायक ये सवाल है क्योंकि जिस तरीके से मेरठ पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी बनाए हुए थी, उन्हें कई पोस्टें ऐसे मिली, 28 पोस्टें, जिन्होंने चिन्हित करा और चिन्हित करने के बाद में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, इंडिया डेली एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखा रहा है। ये 8 लोग वो हैं जो ग्रामीण से लेकर शहर इलाकों में सोशल मीडिया के माध्यम से ड्रोन की अफवाह उड़ा के लोगों को परेशान किया करते थे। पूरे ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल था। यहां तक कि लोग रातों को जागकर पहरा दिया करते थे। रातों की नींद और चैन इन लोगों ने उड़ा रखा था। तो 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, जो इनके मीडिया अकाउंट है, जो इनके सोशल अकाउंट है, उन्हें भी चेक किया जा रहा है। उसके साथ जो इनके बैंक अकाउंट है, उन्हें भी साइबर क्राइम अपनी तरफ से जांच करिए कि किस तरीके से ये काम किया करते थे, किस तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशी या किसी और संगठन से इन्हें फंडिंग हो रही हो। इस तरीके की अफवाह फैलाने को लेकर इस चीज पर भी गहनता से जांच की जा रही है। भाई, मेरठ के कई सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जिसमें आज भी ड्रोन की अफवाह लगातार फैलाई जा रही है। भाई, डीआईजी कलानिधि नैथानी ने साफ तौर पर कह दिया था कि ड्रोन की अफवाह किसी भी कीमत पर नहीं फैलाई जाए और जो फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसका जीता जागता ये सबूत है कि जिस तरीके से मेरठ पुलिस ने 8 लोगों को चिन्हित करके और इनके 28 खातों को ब्लॉक किया है और उन्हें चिन्हित करके 8 लोगों को, ये विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें जेल भेज दिया था। भाई, लगातार मेरठ पुलिस एक्टिव है और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने अपने रेंज के सभी कप्तानों से, सभी डीएमओ के साथ में बैठक करके ये कहा है कि आप लगातार गोष्ठियां करिए, लोगों से जाकर मिलिए, बताइए कि किस तरीके से ड्रोन की अफवाह फैलाई जा रही है और इस पे किस तरीके से ध्यान नहीं देना है। हालांकि एहतियात बरतना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि देखिए, ग्रामीण इलाकों में चोरी और ये तमाम जो गतिविधियां वो लगातार होती आई हैं। वहीं पुलिस इस मामले का खुलासा भी करती आई है। लेकिन ये ड्रोन की अफवाह इस बार पूरे शहर नहीं, पूरे प्रदेश भर को हिला चुकी है, जिससे लोगों की सुख और चैन कह सकते हैं वो हराम हो चुकी है। भाई, लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल अमल में ला रही है। पुलिस कप्तान एसएसपी डॉक्टर विपिन डांडा की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि प्रत्येक थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में पैदल मार्च करेंगे, लोगों के साथ में टोली बनाकर गश्त करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। तो वो मेरठ पुलिस में लगातार पुलिस और प्रशासन की जो टीम है वो लगातार कर रही है। रंजन, एक बात ये भी है कि लोग इतने परेशान हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि लोग रात को गश्त कर रहे हैं,
वो खुद वहाँ पर हाथ में डंडा लेके वो चल रहे हैं कि भाई कोई ऐसी चोरी की वारदात ना सामने आ जाए। एक जगह पर ये भी मामला सामने आया जहाँ पर 2 भाइयों को पीट दिया गया। तो ये अफवाह का जो माहौल है, ख़ासतौर पर ग्रामीण इलाकों में अगर कोई अफवाह फैल जाए और उससे कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, कोई व्यक्ति शिकार ना हो जाए, तो एक पैटर्न के रूप में क्या इसको देखा जा रहा है कि भाई ये जो अफवाह से बचाने के लिए क्या लोग, जो ग्रामीण लोग हैं, क्या पंचायत वगैरह उन स्थानों पर कोई सरपंचों की तरफ से या पंचों की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है, वो उसकी खबर कुछ आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से लगातार प्रधान, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में सरपंच हो और शहर की बात की जाए तो नगर निगम के जो पार्षद हैं, उनके साथ लगातार बैठक की जा रही है। जगह जगह जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, वो लोगों को जागरूक करने का काम करें कि आखिर ये ड्रोन किस तरीके से उड़ाया जा रहा है, क्या अफवाह है और क्या सच्ची इसमें बातें हैं, उन लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि लोग बेहद परेशान हैं, रातों की उनकी नींद उड़ी हुई है, जरा सा खटपट होते ही जो ग्रामीण हैं वो सो नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें जागरूक करने का पुलिस काम कर रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि ड्रोन की जो अफवाह है, उन्हें उड़ाने की अफवाह को लेकर किस तरीके से पुलिस चिन्हित कर रही है, किस तरीके से पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है और कार्रवाई कर रही है। मैं इसके एक जीता जागता सबूत अभी कुछ देर हाल ही का है जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंडिया डेली एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहा है दर्शकों को कि देखिए, यदि मेरठ पुलिस सोशल मीडिया पर निगरानी नहीं बनाई होती तो ये लगातार अफवाह फैलाए होते। और ऐसे ना जाने कितने लोग अभी इनके गिरोह में हैं जिसकी पुलिस जांच कर रही है, जो इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों के बीच में अफवाह फैलाने का काम करें। लोग बहुत ज्यादा पैनिक थे, रात हो चाहे दिन हो, लोग सो नहीं पा रहे थे। डंडा लेकर हाथों में, लोहे के पाइप लेकर हाथों में लोग पहरा दे रहे थे ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं भय था कि ड्रोन से रैकी की जा रही है उन इलाकों की। और उसके बाद में जो चोर हैं, जो बदमाश हैं, वो उनके यहाँ घुसकर रैकी करने के बाद में चिन्हित करके उनके यहाँ चोरी का अंजाम दिया करते थे और जो बीच में आ जाता था शायद उन्हें मार भी दिया करते थे। इस तरीके की अफवाहें ग्रामीण लोग के दहशत में बैठी हुई थी। मैं खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने भी साफ तौर पर कहा कि ड्रोन की अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित करके पुलिस कार्रवाई करे, इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मेरठ पुलिस भी उसी आदेशों के तहत जो है काम कर रही है। देखिए, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके अलावा ये 8 लोग आप देखिए पूरे मेरठ में अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं। कोई किला परीक्षितगढ़, कोई सरदना, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके 28 अकाउंट चिन्हित किए। उन 28 अकाउंटों से ये लगातार ड्रोन की जो अफवाहें झूठी वो फैलाने का काम करते थे, लोगों को पैनिक करने का काम करते थे, जिसके बाद ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल था। यदि मान लीजिए कोई उस ग्रामीण इलाके से एरोप्लेन भी गुजरता था, उसकी टिमटिमाती हुई लाइट से ग्रामीण यही समझते थे कि ये शायद ड्रोन उड़ रहा है, पुलिस को सूचना दी जाती थी। वहीं पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि संदिग्ध कोई वस्तु मिले या कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले, तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए। कोई भी ग्रामीण, कोई भी व्यक्ति उसको हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक व्यक्ति को चोर समझकर उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसी के मद्देनजर मेरठ पुलिस ने सभी को अलर्ट कर दिया, सभी से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई दे या फिर कोई संदिग्ध चीज दिखाई दे या व्यक्ति हो, आप पुलिस को तत्काल सूचना देंगे, उससे हाथ नहीं लगाएंगे। यदि ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। रंजन, ये बात महत्वपूर्ण है कि लोग अपने हाथ में कानून ना ले लें। आप खुद कानून अगर खुद को बना लेंगे, हाथों में इतने खतरनाक डंडे हथियार लेकर अगर आप सोचें कि आप अपने गांव के इलाके की सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हाँ ठीक है, आप थोड़ी पहरेदारी कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी को पीट दें, आप किसी को मार दें, तो ये स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। चोरी की वारदातों में क्या कोई अलग पैटर्न, रंजन, आपको देखने को मिला है? क्या बढ़ोतरी देखने को मिली है ये ड्रोन के दिखने के साथ साथ? क्या इसका कुछ ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, क्राइम जिस तरीके से था उस तरीके से आज भी क्राइम है, क्योंकि क्राइम पुलिस रोक नहीं सकती, लेकिन पुलिस क्राइम का खुलासा जरूर कर सकती है। मैं ड्रोन के बीच में जो चोरी की अफवाहें उड़ रही थी, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाए। मैं अगर चोरी की वारदातों की बात करूं, जैसा कि आपका सवाल है, तो चोरी की वारदातों में भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो हाल ही में कुछ कम नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में पहरा देखा गया है, उस तरीके से जो चोरी करने वाले चोर थे, जो बदमाश इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे, वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के एक्टिव होने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने पहरा दिया, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आए। वहीं पुलिस लगातार गश्त कर रही है। आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा आदेश लागू हुआ है कि 24/7 जो ग्रामीण में है और शहरी इलाकों में पार्षदों के साथ में भी जा जाकर जो जनता है उनसे अपील की जा रही है, उन्हें जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है, गोष्ठियां करी जा रही हैं कि किस तरीके से ये ड्रोन की अफवाह आप लोगों को पैनिक कर रही है।
लोगों ने घरों में से निकलना बंद कर दिया था, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे। नहीं, पूरे ग्रुप बना के रातों को जो ग्रामीण के लोग हैं वो पहरा दिया करते थे और हाथों में टॉर्च, और आपने देखा होगा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई होंगी जिसमें लोग टॉर्च लेकर और हाथों में डंडा लेकर, लोहे के पाइप लेकर इस तरीके से वहां पर पहरा दे रहे थे।